ये कितना आसान होगा गोरियाकोठी विधानसभा में आपकी जीत हासिल करनी, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो काफी मजबूत माने जाते हैं, देवस्थान सिंह। देखिए, इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेंगे। इस बार एक किसान का बेटा ही इस गोरियाकोठी से सेवक बनेगा। आप मेरा घर थोड़ा दिखा दीजिए। हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2-3 पार्टियां हैं, राजद है, भाजपा है और जेडीयू है। उसमें प्रशांत किशोर की जो नई पार्टी है वो कितना कारगर साबित होगी? देखिए, हमारे जैसा जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो दिन रात लगे हुए हैं लोगों के बीच में जाकर कि, और प्रधानमंत्री जी भी समझते हैं कि यहाँ के लोगों को कौन सा बात अच्छा लगेगा। ट्रेन 2 खुलवा देंगे, 5 किलो अनाज का बात कर देंगे। वो कभी फैक्ट्री की बात नहीं किए, कभी बड़े बड़े उद्योग लगाने की बात नहीं। बिहार टॉप न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी मौजूद हैं सीवान के गोरियाकोठी विधानसभा में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और तमाम पार्टी प्रत्याशी जो हैं वो क्षेत्र में हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज के नेता और वर्तमान जिला पार्षद रमेश कुमार सिंह, जो कि क्षेत्र संख्या 37 की ये जिला पार्षद हैं और इनकी भी दावेदारी काफ़ी मजबूत है और इनकी भी जो मंशा है वो चुनाव लड़ने की है। अब देखते हैं कि पार्टी इन पर विश्वास जताती है या नहीं, और इनका ये मैनिफेस्टो क्या है और किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है रमेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बिहार टॉक न्यूज को जो भी देखने वाले दर्शक हैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम और नमस्कार है बोला जाए। क्या लगता है, चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तमाम पार्टी प्रत्याशी फील्ड में है, मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुद्दा तो जनसुराज का साफ साफ है कि भैया आज तक आपने जो वोट दिया, जो काम बहुत बरसों पहले हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। शिक्षा भी हमें यहीं चाहिए, स्वास्थ्य भी हमें यहीं चाहिए और रोजगार नौकरी भी हमें यहीं चाहिए। आज तक जो भी चुनाव हुआ था वो जाति आधारित, हम अगड़ा हैं, पिछड़ा हैं, ये जाति के हैं, फलाना जाति के हैं, ढिकाना जाति के हैं। आज तक कोई मुद्दे की बात को लेकर के हम सबके बीच में नहीं आया था। आज जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है और प्रशांत किशोर जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं। उनको जाति पाति से मतलब नहीं है। उनके डिक्शनरी में सिर्फ एक ही बात है कि भैया हम बिहारी हैं और बिहार में वोट करते हैं तो वो सारी व्यवस्थाएं हमें बिहार में ही चाहिए। यार रमेश जी, बिहार है, क्या लग रहा है कि बदलाव होगा? इसलिए कि यहाँ पे 2-3 पार्टियां हैं, राजद है, भाजपा है और जेडीयू है। उसमें प्रशांत किशोर की जो नई पार्टी है वो कितना कारगर साबित होगी? देखिए, हमारे जैसा जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो दिन रात लगे हुए हैं लोगों के बीच में जाकर जनसुराज के नीतियों से, विचारधारा से लोगों को अवगत करा रहे हैं, जिसका रिजल्ट आप जाएंगे ग्राउंड लेवल पर, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास। मैं तो आपसे आग्रह भी करूंगा कि इस गोरियाकोठी विधानसभा के धरती पर आप जाइए। अब जनसुराज को भी लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से, खैर आधिकारिक घोषणा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो भी प्रत्याशी आएंगे इस गोरियाकोठी विधानसभा से भारी मतों से इस बार चुनाव जीतेंगे। अच्छा, गोरियाकोठी से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके कार्य से आप संतुष्ट नहीं हैं? भैया, ये हम सबका दुर्भाग्य है कि बरसों बरस पहले जो मुद्दा हमारे सामने मुंह बाकर खड़ी थी वही मुद्दा आज भी है, सड़क, बिजली, पानी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये जो 3 चीज आता है, मूलभूत चीजों में आता है, तो ये मूलभूत बातों से हम लोग कब ऊपर आएंगे? इससे ऊपर आते तब हम सोचते कि भाई यहाँ पे अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए थी, फैक्ट्री होना चाहिए था, बड़े बड़े उद्योग लगने चाहिए थे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि आज तक हम लोग मूलभूत सुविधा पर ही पहले भी वोट देते आए हैं और आज भी जो दूसरे दल के नेता हैं वो मूलभूत सुविधा पर ही आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। अरे भाई, आप 20 बरस से सत्ता में हैं, आप चाहते तो क्या आज तक बिहार की सड़कें ठीक नहीं हो गई होती?
क्या इस गुरिया कुठी की सड़कें ठीक नहीं हो गई होती? लेकिन आप तो चाहते हैं, और आप बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं, कि बिहार को मजदूर का राज्य बनाकर छोड़ दिया जाए। जैसे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी ये मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए भेजने का निर्णय लिए थे। हम सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को जाने। इसका मतलब यही है ना कि बिहार के मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं कि ये मजदूरों का राज्य है। इससे ऊपर वो लाना ही नहीं चाह रहे हैं। नहीं तो आज तक ऐसा स्कीम सुने थे कहीं दूसरे राज्यों में? मोदी जी आते हैं तो 5 किलो राशन की बात करते हैं। वही मोदी जी दूसरे प्रदेशों में जाते हैं भाषण देने के लिए तो उनकी बात बदल जाती है। हम कह रहे हैं कि हमें 5 किलो अनाज आपका नहीं चाहिए फ्री में, मत दीजिए, आप नहीं चाहिए बिहार की जनता को, आपको फ्री ही देना है तो शिक्षा और चिकित्सा दे दीजिए। लेकिन ये हम सबका दुर्भाग्य है कि, और प्रधानमंत्री जी भी समझते हैं कि यहाँ के लोगों को कौन सा बात अच्छा लगेगा। ट्रेन 2 खुलवा देंगे, 5 किलो अनाज का बात कर देंगे। वो कभी फैक्ट्री की बात नहीं किए, कभी बड़े बड़े उद्योग लगाने की बात नहीं किए। यहाँ जब भी इस राज्य में आए, सिवान में भी कई बार आए हैं, इसी बार पिछली बार आए थे। तो खैर हम किसी भी दल से हो, प्रधानमंत्री तो आपके भी हैं, वो हमारे भी हैं, और कोई आदरणीय प्रधानमंत्री आते हैं तो उनसे बड़ा आशा और अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन इस बार भी वही हुआ, आए, भाषण दिए, गए। सिवान के लिए दिए क्या? बड़ी बड़ी बात वही, उससे हमारा पेट भरेगा? अरे जमीनी स्तर पे कुछ दिखता तो हम एकदम आपके माइक के सामने आज बोलते। लेकिन वो आते हैं, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, चले जाते हैं, मुद्दे की बात वो भी नहीं करते हैं। इस चुनाव से पहले आप भी मुद्दे की बात कर रहे हैं। अगर ये मानते हैं कि अगर आपको टिकट मिल जाती है और आप इस सीट को निकाल ले रहे हैं तो आप यहाँ की जनता के लिए कुछ काम करेंगे, या आप भी मतलब किसी पे आरोप लगाएंगे और आप पे कोई आरोप लगाएगा? देखिए, हम आरोप इंडिविजुअली किसी पर नहीं लगा रहे हैं। ये भाई सच्चाई है। आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं वो लोग भी तो बताएंगे ही आपको, अपना विचार तो आपके कमेंट में रखेंगे ही। मैं जो भी देख रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के उनके समक्ष बात रख रहा हूं कि भैया क्या इन मूलभूत सुविधाओं को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आज तक क्यों नहीं हुआ? आज बिहार में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगी? आज बड़े बड़े उद्योग धंधे क्यों नहीं लगे? हम लोग सिवान जिला से आते हैं। आप अक्सर देखते होइएगा कि सिवान जिला और गोपालगंज जिला के लोगों का अगर ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है तो लोग गोरखपुर लेकर भागते हैं। उनको पता है कि पटना में वो समुचित इलाज नहीं मिलेगा, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है पटना में उस पर भी किसी का अंकुश नहीं है। वो लोग अपने अपने तरीके से, और 10 रुपए का इलाज हुआ तो 100 रुपए का वो लोग बिल बनाते हैं, तो गरीब कहां से देगा? तो व्यवस्था किसी से छुपी है। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग उनके सिपाही बनकर जन जन तक पहुंचकर उनके नीतियों से अवगत करा रहे हैं लोगों को। और पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस बार गोरिया कुठी जीतेंगे। ये कितना आसान होगा गोरिया कुठी विधानसभा में आपकी जीत हासिल करनी, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो काफी मजबूत माने जाते हैं, देवस्कांत सिंह। देखिए, इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेंगे। इस बार एक किसान का बेटा ही इस गोरिया कुठी से सेवक बनेगा। आप मेरा घर थोड़ा दिखा दीजिए। हम ऐसा नहीं है कि किसी बड़े घर से हैं। मुझे लगता है कि मेरा घर भी पेंट हुए 10-15 साल हो गया। तो हाँ, लेकिन लड़ाई तो लड़ाई है। हर मोर्चे पर हम जीतेंगे। लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं, और घोषणा होने दीजिए, आपको भी बुलाएंगे और आपसे भी आग्रह करेंगे कि ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोग जाके क्षेत्र में कीजिए।
जो आम जनता है इस गुरियाकुटी विधानसभा की, वो एकदम इस व्यवस्था से उब चुकी है और व्यवस्था परिवर्तन की बात तेजी से लोग इस विधानसभा में अब करने लगे हैं। सबसे बड़ी समस्या गुरियाकुटी विधानसभा में क्या है आपकी नज़र से? गुरियाकुटी के साथ साथ पूरे बिहार की लगभग एक ही जैसी समस्या बनी हुई है। गुरियाकुटी में क्या है ये पूछिए ना। जी, क्या है? क्या है कि बहुत कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ बन गया हो या मेडिकल कॉलेज बन गया हो या यहाँ की सड़कें दुरुस्त हो या यहाँ भ्रष्टाचार और कमीशन नहीं लिया जाता हो। अभी एक बात ध्यान में आया। कमीशन कौन देता है? सुनिए ना, बता रहे हैं वही। हम जब जीत कर सदन में गए, सिवान के सदन में, तो जिला के तमाम पदाधिकारियों के समक्ष हम अपने बातों को रखे, एक बार नहीं कई बार रखे कि महोदय हर कार्यों में घूस लिया जाता है, लेकिन मेरी बात को अनसुना की गई। जो प्रोसीडिंग होता है उससे भी हमारी बातों को हटा दी गई बाद में। ये हम सबका दुर्भाग्य है कि आज तक जितने भी बड़े पद पर लोग जनप्रतिनिधि बने, विधायक, सांसद जो लोग बने, क्या उनके कार्यकर्ता जाकर नहीं बताते होंगे उनसे कि महोदय दाखिल खारिज में पैसा लिया जाता है? एक व्यक्ति का आवास योजना का जब पैसा दिया जाता है उसमें 40,000 लिया जाता है, आवास निवास बनवाने में लिया जाता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने में लिया जाता है। क्या आज तक कोई भी कार्यकर्ता उनके कान में नहीं बताया होगा? किसके पास ये पैसा जाता है? अरे इंडिविजुअली हम किसी को नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बात गलत है तो आम जनता से ही पूछ दीजिए जो हाल फिलहाल या कभी भी पासपोर्ट बनवाने कहीं गया हो या दाखिल खारिज करवाने गया हो। तो ये सिस्टम का दोष है, ये सरकार की उदासीनता है जो आज के तारीख में पूरे बिहार में जो अफसर हैं वो भ्रष्टाचार को नियम में ला दिए हैं। रमेश सिंह इस चीज पर अंकुश लगाएंगे यहाँ पे गुरियाकुटी विधानसभा में? बिल्कुल बदलाव होती है पूरे बिहार स्तर पे तो भैया जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री जी को भी बनवाने में अपना कंधा लगाए हैं। तो एकदम अगले ही दिन से जमीनी स्तर पे आपको बदलाव देखने को मिलेगा। मैं आपसे ये पूछता हूं कि आज तक कोई भी विधायक, सांसद क्यों नहीं अपने सदन में इस बात को उठाया कि महोदय हमारे यहाँ दाखिल खारिज में और ये दाखिल खारिज में और आवास निवास में और जो आवास योजना का पैसा मिलता है उसमें भी कमीशन लिया जाता है। आज तक कभी सुने हैं पूर्व में? यहाँ के साथ साथ पूरे बिहार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कभी भी सदन का, पटना के सदन का या दिल्ली के सदन का ऐसा आवाज सुने हैं आप? नहीं सुने होंगे। ये हम सबका दुर्भाग्य है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को सुने जो भ्रष्टाचार को देखते हुए, सुनते हुए इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए। तो इसीलिए इस बार परिवर्तन के मूड में लोग हैं। हम जहां भी सभा कर रहे हैं, छोटी छोटी सभा कर रहे हैं इस विधानसभा में, ग्रामीण स्तर पे जो ग्राम सभा होता है, और जब हम अपनी बातों को रख रहे हैं तो जो लोग हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी पार्टी से या वो आज भी जुड़े ही हैं, लेकिन मेरे बात रखने के बाद वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, आपने जो बात रखा वो सही रखा और इस बार हम लोग परिवर्तन जरूर करेंगे। चलिए, हमको समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।